एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते 3,000 लोग गए हुए हैं, बाकी जो 3,000 जाने वाले हैं या जा सकते हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट एकोमोडेशन 6,000 का वो बना रहे हैं वहाँ। उसके लिए उन्हें भूमि भी ली है और उसके साथ ही उन्होंने कहा ये हो जाएगा 1-2 साल में, उसके साथ ही हमारा बरसों का सपना समाप्त होगा। तो इट वॉज शॉकिंग। हमारी संख्या को आपने 6,000 तक पहुंचा दिया और जो 6,000 है उसमें भी 3,000 अभी वहाँ हैं। तो क्या हमारी संख्या 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख से 6,000 तक है? क्या सारी लड़ाई 6,000 की है? और इतना बड़ा ह्यूज मैंडेट आपके पास है और आपका सपना इतना है। हम एक जिहाद के, एक जेनोसाइड की शिकार हैं और वो जेनोसाइड या जिहाद और उसके परपेट्रेटर जिम्मेदार लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो कश्मीर में राज करते रहे। 70 साल की जो हिंदुस्तान की राजनीति रही है, खासकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इवन पीडीपी, ये सारी, वो तो हुर्रियत तो खैर है ही है, वो तो बात की बात है, लेकिन हम उनको उससे एक्सोनरेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो क्या है सपना आपका? तो गुस्सा तो आएगा, नाराजगी होगी। इन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, वो प्राइम एक्यूज्ड है हमारी आंखों में। कांग्रेस प्राइम एक्यूज्ड है, पीडीपी प्राइम एक्यूज्ड है। वाजपेयी साहब कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का उन्होंने 3 नारे दिए। मेरे लिए क्या अर्थ है उसका, उस कश्मीरियत का, उस इंसानियत का, उस जमहूरियत का, जिसने मेरा घर छीना, मेरा वतन छीना, मेरा सब कुछ छीना और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया। द फोर्थ स्टेट में आपका स्वागत है। मैं गौहर। ऑन रिकॉर्ड में आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो आप 2 दिन से उनको वायरल वीडियोस में काफ़ी देख रहे होंगे। कुछ गुस्से में थे, कुछ नाराज़गी थी गवर्नमेंट से। अगर बात की जाए तो किताबें भी आपको दिख रही होंगी। ये लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, पनन कश्मीर के कन्वीनियर भी हैं। कोई नहीं, वही शख्स जो वायरल होते आपको दिख रहे हैं। अग्निशेखर जी आज हमारे साथ हैं। अग्निशेखर जी, द फोर्थ स्टेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद गौर जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का अपने मंच से। अग्निशेखर जी, अगर बात करें कि आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि जहाँ कितने ही लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर भाजपा जो हमारी सेंटर में बैठी है, उनसे बहुत खुश हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपने जो कल एक वीडियो वायरल की है उसमें आप बहुत नाराज़ दिख रहे हैं। क्या वजह हैं उसकी? मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया, उसको मैंने ध्यान से देखा, और लेकिन उसके कुछ जो स्टैटिस्टिकल डाटा उन्होंने दिए वो गलत थे, इनकरेक्ट थे। अब ये इनकरेक्ट थे और गलती से थे तो ऐसा हमको लगा नहीं, को फीडबैक ही ऐसा आया होगा या उनको चेक करना चाहिए था। और वो काफ़ी गुमराह कुन थे, जिससे मिसलीडिंग थे, मिसरिप्रेजेंटेशन थी उनमें, और एक तरह से एक डिस्टॉर्शन था। जैसे उन्होंने ये कहा कि 44,000 फैमिलीज़ जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की हैं, जिनको वो कहते हैं, उनको 13,000 के हिसाब से हम प्रतिमाह राहत देते हैं, राहत कार्ड। ये सरासर गलत है। जबकि मैंने खुद रिलीफ कमिश्नर से फ़ोन पे बात की, मैं जानता था इस बात को, तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, ये कोई 22,000 के आसपास नंबर है जो एंटाइटलमेंट, जो राहत लेते हैं, और बाकी लोग जो 44 हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो 44 के 44 को नहीं मिलता है। जैसे मैं हूँ आपके साथ, मैं सरकारी कर्मचारी था, मैं रिटायर्ड एडी हुआ, तो हमको नहीं मिलता है, ऐसे हज़ारों हैं। तो एक तो उस बात पर मुझे लगा इनको नहीं बोलना चाहिए, इतना गलत क्यों गलत बोला गया, इससे एक मैसेज गलत निकलता है। दूसरा उन्होंने कहा 13,000 प्रति परिवार को नहीं मिलता है। उसमें क्या है कि 3,200 रुपये, 3,200 एंड समथिंग पर सोल पर फैमिली मिलता है, और फैमिली का लिमिट है 4 के ज़्यादा अगर हमें तब भी आपको वही मिलेगा, 4 से कम है तो 3,300 के हिसाब से मिलेगा। तो ये भी, इसको भी इग्नोर किया जाए। उसके बाद उन्होंने ट्रिविलाइज किया। क्यों किया? वो बहुत ही शॉकिंग था कि देखिए, हम लाखों की संख्या में जो हैं वो एग्जाइल में हैं, कश्मीरी पंडित्स, और अगर उनके ही सरकारी आंकड़े के हिसाब से देखें 4.5-5 लाख लोग हैं। तो हम 30 साल से 5.5 लाख लोगों की कश्मीर वापसी का संघर्ष करते हैं, घर वापसी का संघर्ष। जबकि यूनियन होम मिनिस्टर के मुताबिक उन्होंने कहा कि 6,000 जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते 3,000 लोग गए हुए हैं, बाकी जो 3,000 जाने वाले हैं या जा सकते हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट
और उसके साथ ही उन्होंने कहा ये हो जाएगा 1-2 साल में, उसके साथ ही हमारा बरसों का सपना समाप्त होगा। तो इट वाज शॉकिंग। तो हमारी संख्या को आपने 6,000 तक पहुंचा दिया, और जो 6,000 है उसमें भी 3,000 अभी वहाँ हैं। तो क्या हमारी संख्या 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख से 6,000 तक है? क्या सारी लड़ाई 6,000 की है? और आप इतनी बड़ी पार्टी के हैं, और इतना बड़ा ह्यूज मैंडेट आपके पास है, और आपका सपना इतना है। और जबकि हम जानते हैं, आपने सही कहा कि गुस्सा था, नाराज़गी थी, शायद गुस्से का टोन ज़्यादा ही कुछ हो गया, उसके लिए मैं खेद हुआ बाद में, क्योंकि हर्ट होता है ना आदमी, तो वो मेरे नेचर में नहीं है। बट आई वॉज टेरिबली हर्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं अभी भी हूँ कि ये बहुत सरासर गलत है। उसके लगता है कि आप ट्रिविलाइज कर रहे हैं कश्मीरी पंडित इशू को। हमारा इशू मेनली आपको एड्रेस ये किसी ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमने इनके कंटेस्ट किया तो दूसरों का समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं जानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले इसको काफ़ी चला रहे हैं, और फेक आइडिया आ रहे हैं। प्रियंका सोनी का क्या है, प्रियंका गांधी वाड्रा के, वो सारे फेक हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम एक जिहाद के, एक जेनोसाइड की शिकार हैं, और वो जेनोसाइड या जिहाद और उसके परपेट्रेटर जिम्मेदार लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो कश्मीर में राज करते रहे, और 70 साल की जो हिंदुस्तान की राजनीति रही है, खासकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इवन पीडीपी, ये सारी, वो तो हुर्रियत तो बात खैर है ही है, वो तो बात की बात है, लेकिन हम उनको उससे एग्जोनरेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो क्या है सपना आपका? तो गुस्सा तो आएगा, नाराज़गी होगी। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित बीजेपी वाले हैं, लेकिन बीजेपी से उम्मीदें जुड़ी हैं, वाबस्ता रही हैं, और पूरे हिंदुस्तान की हो गई हैं, उसमें हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जब आपकी उम्मीदें, आपके सपने वाबस्ता हो गए कि, और आपको लगने लगा कि यही लोग करेंगे, और इन्होंने जो किया, जैसे आर्टिकल 370 का न्यूट्रलाइज करना, 35A को समाप्त करना, रिऑर्गनाइज करना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी भी विश्वास नहीं होता है उनको, जो उनको लगता था कि कभी होगा नहीं, और उनको भी जो चाहते थे कि हो, दोनों को विश्वास ही नहीं होता कि हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल और मोनूमेंटल कंट्रीब्यूशन है इस गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी सरकार का, इवन अमित शाह जी का। इसके बावजूद आप जो गलत बयानी कर रहे हैं, उस पर हमको गुस्सा है, ये गलत है। हमने कोई आपको लिख के नहीं दिया कि हमेशा आप ही के लोग हैं या कुछ, लेकिन हम वी आर ग्रेटफुल जो आपने काम किया, बट वी कैन नॉट टॉलरेट दिस थिंग कि आप मिसलीड करोगे। आपने डिलिबरेटली किया या आपके नीचे से ऐसा कुछ आया, वो तो आपके देखने की। बट अगर हम बात करें अग्नि जी, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी का नाम एज अ पीएम सामने आया, उसके बाद देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा पंडित कश्मीरी ने, और खासकर जब आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पंडित कश्मीर, खासकर पंडित कश्मीर बहुत निकल के आया था, उन्होंने सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी जी को, और खासकर होम मिनिस्टर जी खुद इन्वॉल्व थे 370 के रिवोकेशन में। उसके बाद अचानक से ये गुस्सा, कहीं ना कहीं आप उनको एक्सक्यूज़ भी दे सकते थे कि उनसे फिगर्स आगे पीछे हो गए या फिर उनसे कुछ हो गया, आप उनको एक रीएड्रेस भी कर सकते थे। जबकि आपके पास सुशील पंडित जैसे, अशोक पंडित जैसे वो लोग हैं जिनकी वहाँ तक अप्रोच है, और वो सेंटर मीडिया में बैठ के काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बीजेपी का सपोर्ट भी करते हैं एक तरीके से। तो आपने क्यों ये रास्ता चुना और वो रास्ता क्यों नहीं चुना? देखिए, ऐसा है कि सुशील पंडित, उनका मैं सम्मान करता हूँ, अशोक पंडित जी भी मेरे मित्र हैं, वो ठीक है, लेकिन वो पानून कश्मीर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर है, और वो किसी और, जैसे सुशील पंडित के बारे में आते हैं, वो रूट्स ऑफ कश्मीर के हैं, जो भी है उनके। अशोक पंडित एक फिल्मकार है, एक्टिविस्ट है, जो भी है, लेकिन वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं हैं। मित्र हो सकते हैं, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मैं आपका मित्र, हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात, आपने सही कहा कि कश्मीरी पंडित बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का एक रीज़न था, जस्टिफाइड था, अभी भी है, क्योंकि जो 1914 में जब आए नरेंद्र मोदी जी, 14 तक हमने जो नेगलेक्ट देखा, वो किसने किया? वो बीजेपी ने नहीं किया। जो नेगलेक्ट किया, वो जो हमारी जम्मू कश्मीर की
तत्कालीन जो हमारा स्टेट था, स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, मेन नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, वो प्राइम एक्यूज्ड है हमारी आंखों में। कांग्रेस प्राइम एक्यूज्ड है, पीडीपी प्राइम एक्यूज्ड है, और पीडीपी अब तो खुल के आ रहा है पीडीपी और जमात इस्लामी के अंडर। सॉरी फॉर यू इंटरप्टिंग सर, बट आपने तो कल जो वीडियो डाली उसमें तो क्लियर कर दिया कि कांग्रेस नहीं थी सरकार में। हाँ, वो देखिए मैं उसको कांग्रेस नहीं थी सरकार में। हाँ। भाजपा सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह जी को, और सपोर्ट कर रही थी और नहीं थी। बट आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानते जो टैक्टिकल उस वक्त एक अलायंस हो गया था मीरवाइज जी का, फारूकदुल्ला जी का और राजीव गांधी जी का, जो वहाँ पे जुड़ गया था उस घटना से पहले ही, थोड़ा पहले जो उन्होंने टैक्टिकल अलायंस कर लिया था, बहुत सारे मुद्दों पे वो चुप भी रहे। जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने काफ़ी ज़्यादा एक रैली में बयान दे दिया जिसपे उन्होंने कलम का जिक्र कर दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने मुस्लिम फ्रंट को बोल दिया कि वोट देने, जबकि वो कांग्रेस में थे तब। क्या आपको नहीं लगता वो सब चीज़ें भी थी बड़ी ज़्यादा? जो आप मुझे गौर ये बताइए, खुदा न करे किसी का एक्सीडेंट होता है, फिर जो बचता है भी है, सर्वाइव करता है, और आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर की एक सांठगांठ थी, कोई टैक्टिकल सांठगांठ थी, तो विक्टिम क्यों उस सांठगांठ को देखे? उसका क्या लेना देना? आप तो मार ही चुके थे मुझे। और जो सफाया हुआ है कश्मीर में, कश्मीरियत का बड़ा डोल पीटा जा रहा है। अगर कश्मीरियत कोई सही मायने में कोई चीज़ थी, आर्टिकल 370 को 70 साल तक ये कहा जाता है कश्मीर आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन है। आप मुझे बताइए, अगर वो प्रोटेक्शन थी, मैं कश्मीरी हूं कि नहीं हूं? मैं उनसे ज़्यादा कश्मीरी हूं जो अपने को इसकी पॉलिटिक्स करते हैं। देन व्हाई आई एम आउट? आर्टिकल 370 कुड नॉट सेव मी, बट इट वाज यूज्ड टू एथनिकली क्लींस मी आउट। कश्मीरियत, ये वाजपेयी साहब कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का उन्होंने 3 नारे दिए। मेरे लिए क्या अर्थ है उसका, उस कश्मीरियत का, उस इंसानियत का, उस जमहूरियत का, जिसने मेरा घर छीना, मेरा वतन छीना, मेरा सब कुछ छीना और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया। और आप मुझे कश्मीरियत, इंसानियत का मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी राजनीति है, तो मैं आपकी राजनीति के लिए अपने सच के साथ कंप्रोमाइज क्यों करूं? क्या पनुन कश्मीर इस वक्त राजनीति नहीं कर रहा क्या? नहीं, राजनीति है, ये राजनीति करना अलग एक मुहावरा है बेटा, राजनीति होना अलग बात है। राजनीति करने का मतलब मैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए राजनीति कर रहा हूँ, आपको फुसला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये राजनीति करना अलग मुहावरा है। इट्स एन एडेज, ये एक मुहावरा है, लेकिन उस मुहावरे के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके प्रोवर्बियल सेंस में नहीं लेके। राजनीति ये है कि मेरा राजनीतिक राइट है, मेरा राजनीतिक नहीं, मेरा जियोपॉलिटिकल राइट है, मेरे उस भूमि पर राइट है, मैं आई बिलोंग टू दैट लैंड बिलोंग्स टू मी, एंड आपकी भी है, उसकी भी है, सबकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ जाए कि एक कौम को आप ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लव फॉर द कंट्री होल एज ए सिविल, आपको शट आउट करें, और वो जब बोलते हैं तो उनको क्रिमिनल कहेंगे? कैसे हो सकता है? जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको आउट करते हैं उनको वो सेक्युलर हो गए, और जो उसके खिलाफ बोलते हैं सच्चाई बोल, उनको क्रिमिनल कहते हैं। अब मैंने जो आपने मूल प्रश्न किया, ऐसे में जब राइज हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये सही है कि आर्टिकल 370 के बारे में हमको लगता है वी आर विक्टिम्स ऑफ दैट आर्टिकल 370, और बिहाइंड जो उसका पॉलिटिक्स चलती रही, तो उसके हम शिकार हैं। और इसलिए उसके एब्रोगेशन के लिए हम, जब पन कश्मीर बना, जब पन कश्मीर का एक मार्गदर्शन रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि कश्मीर घाटी के अंदर आप एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करिए नॉर्थ एंड ईस्ट में, और जहाँ यूटी हो, यूटी का मतलब नहीं है कि आप खाली हिंदुओं के लिए करें। यूटी, अभी जम्मू कश्मीर यूटी है, पंजाब यूटी, चंडीगढ़ यूटी है, आपका कई यूटीज़ हैं, तो क्या वहाँ का रेस्ट्रिक्शन है कि वहाँ मुसलमान नहीं बच सकता, वहाँ सिख नहीं रह सकता, वहाँ हिंदू नहीं रह सकता? यूटी जी, बिकॉज हमने कहा कि जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेट इन लेटर एंड सेपरेट लागू हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो कि तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो, तुम मुसलमान हो, तुम कुछ नहीं, सब एक। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या होता है? इक्वलिटी। लेकिन क्या यहाँ इक्वलिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पॉलिटिक्स है। यहाँ इफ यू आर ए मुस्लिम यू आर ए वोट, इफ आई एम ए राजपूत आई एम ए वोट, इफ यू आर ए दलित यू आर ए वोट। तो आपने इस देश में लोगों की नागरिकता को एक वोट में बदला है, तो उस वोट में बदलने की जो पॉलिटिक्स है, जिसे राजनीति करना कहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, क्योंकि कश्मीर मेरी रगों में है, कश्मीर हम सबका है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित को निकाल दिया, आप ये नहीं आए, अब नखरे करते हैं, आप आइए वो आइए, झूठ है सारा। आपके बिना अकेले, अरे अकेले हो तो तब रोका क्यों नहीं?
It's a failure of Muslim majority community in Kashmir. Why didn't you stop me from going into exile? क्या आप आम मुस्लिम जो कश्मीरी मुस्लिम है वहाँ पे, क्या आप उनको भी जिम्मेदार मानते हैं कि वो भी आपके एग्जाइल में शामिल थे, या आप उनको रहने देंगे साइड पे और उन लोगों पे जो खासकर उस वक्त गन्स उठा ली थी, जिन्होंने गन्स पिक कर ली थी, जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ है? क्योंकि ये पूरे एक कश्मीरी मुस्लिम्स पे ही बात आ जाएगी कि वो भी सपोर्टिव में थे या फिर वो भी उसके साथ थे, क्योंकि उसके बाद भी देखा गया है, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं और लोग कहते हैं कि हमने कोशिश की, बट उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए वो साथ नहीं दे रहे थे, समय साथ नहीं दे रहा था कि हम वापस से वैसे रीलोकेट कर पाते कश्मीरी पंडित्स को। वैसे बहुत अच्छे, बड़े होशियार हो तुम, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। लेकिन ये इट्स अ पॉइंट ऑफ रिसर्च। एक 15 मिनट की बातचीत या 10 मिनट की बात में नहीं हो सकती, बट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल ये है कि एक जब मूवमेंट चलती है किसी समाज में, और अगर वो सेपरेटिस्ट है, अगर वो रिलीजियस मूवमेंट है, अगर कोई भी मूवमेंट है, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। कोई मूवमेंट विदाउट आइडियोलॉजी नहीं होती है। तब आप बेटा, आप उम्र काफ़ी छोटी है आपकी, अनुभव हो सकता है बड़े हो, आपकी स्टडी भी हो। जब कश्मीर में जो मूवमेंट चली उसका कोई आइडियोलॉजिकल इनपुट तो था। वो क्या था वो मैं अपने शब्दों में नहीं कहूँगा, मैं उसी आइडियोलॉजी के स्लोगन एक दो बता जो आपने सुने होंगे। यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। व्हाट इज़ निज़ाम मुस्तफ़ा? इस्लामिक रूल। ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। ये रिप्रेजेंटेशन है ना उस मूवमेंट के स्लोगन्स से। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये उसमें सब कुछ छिपा है। गांधी जी ने अहिंसा कहा, जय जवान जय का, ये जो साइंस होते हैं ये हर मूवमेंट में होते हैं। अब जब आपने मूवमेंट लॉन्च की, आप हवा में तो मूवमेंट लॉन्च ही करेंगे। हु वर दोज जो लाखों की संख्या में सड़कों पे निकले? हु वर दोज जो हज़ारों मस्जिदों से उस रात 19 जनवरी की रात नारे बुलंद किए कि यहाँ से निकल जाओ? मैं दोहराना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं होते, ऐसा नहीं है कि ऐसे कश्मीर में ऐसे मुसलमान नहीं है जो शर्मसार हैं उस बात को, हमको अलग से मिलते हैं। लेकिन जो आपने आइडियोलॉजी, जो आपने इंडोक्ट्रिनाइजेशन, जिसे आजकल वाहिबीज़म कहते हैं, जो तालिबानिज़म कहते हैं, जो आप करते हैं, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। जब तक आप उस आइडियोलॉजी को कंटेस्ट नहीं करोगे, उस आइडियोलॉजी की वजह से आपने दिमाग ख़राब कर दिया पब्लिक का, लड़कों का, जो बेचारे उधर ले गए इधर ले गए, बह गए उसमें। अब तो हम वहाँ के हैं ना, हम जानते हैं जिस डिपार्टमेंट में मैं था बोर्ड बदल गए। अब अगले जुमा को तो यहाँ पाकिस्तानी करेंसी चलेगी, अगले जुमा को सब लोग पागल हो गए सारे लोग। उस पागलपन के पीछे कौन था? उस पागलपन के पीछे कौन कौन प्लेयर थे? और उन प्लेयर्स की वजह से पब्लिक भी पागल हो जाती है। जैसे कश्मीरी में कहते हैं वो जो गए हो फिर बाद में पता चलता है जहन कल गए थोक, वो पागल कर देते हैं लोगों को। तो इसलिए जो आइडियोलॉजी है उसके पीछे, यानी कोर इशू ऑफ एक्सोडस, कोर इशू ऑफ जेनोसाइड, हैड देयर नॉट बीन दिस आइडियोलॉजी मे बी। अच्छा मान लीजिए आप, मेरा मोहल्ला सथू बरबरशा श्रीनगर में है, और मेरे मोहल्ले में हम 27 घर कश्मीरी हिंदू थे, पंडित जिनको, और उस चारों तरफ जो मेरी मुस्लिम ये था नेबरहुड था, उसमें कोई 10,000 मुसलमान हैं। क्या ये उन 10,000 का फेलियर नहीं है जो 27 फैमिलीज को रोक नहीं सके? क्या करते 2 लड़के 4 लड़के? क्या पंजाब में जब आतंकवाद था क्या आम पब्लिक खड़ा नहीं हुआ आतंकवादियों का ये करने के लिए? इसी तरह आप कहते हैं कि हम जी डर रहे थे, हमको खुद डर था। अगर 27,000 20,000 फैमिलीज को डर है तो ये 27 के बारे में क्या कहेंगे? ये तो खत्म ही हो गए थे। ये अगर भागते नहीं, उनको मौका नहीं मिलता, तो दे वुड हैव पेरिश्ड, और पेरिश हुए भी। तो जो मेथडोलॉजी अब अडॉप्ट की गई उसमें फारूक अब्दुल्ला जिनका आपने नाम लिया और ऐसे हीरो, ये सारे उसमें हैं। ये क्यों अपोज करते हैं? हम कहते हैं कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी आप इंस्टीट्यूट करो, वो स्टडी करे कि जो ग्रोथ हुई है उसमें कौन कौन से प्लेयर थे, और जब आपको समझ आएगा ये कौन कौन प्लेयर थे जिनकी वजह से हुआ, और आपको ये भी समझ आएगा कि अच्छा ये प्लेयर इनका ये, और फिर दंडित करो, पेनलाइज करो। जब आप पेनलाइज ही नहीं करोगे, इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठाओगे, तो मैं कैसे फेथ आप मेरी रेस्टोर करोगे आपने? सर जब हम देखते हैं ना, जब कबालीज आए थे तो किस तरह कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित से मिलकर उनका सामना किया था, तब हमें कहीं नहीं दिख रहा कि डिफरेंस, क्योंकि कबालीज भी मुस्लिम थे बट फिर भी कश्मीरी मुस्लिम उनके खिलाफ गए और कश्मीरी पंडित उनके खिलाफ गए। और तब तो बंदूक का भी दौर नहीं था कश्मीर में, सिर्फ एक सोटी या फिर एक लकड़ी की बंदूक लेके, कांगर को लेके स्पेशली अग्नि सर ने
मेंशन किया, बट तब ऐसा क्या सिचुएशन तब बन गई जब अभी भी आप नाराजगी दिखा रहे हैं कि आम लोग थे, आम लोग हमें क्यों नहीं रोके? लेकिन तब की बात अलग थी, तब की बात अलग थी। एक तो उसमें जो आप कहते हैं हमलावर खबरदार हम कश्मीरी हैं तैयार, ऐसा रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस कहाँ गई 90 में? ये नहीं थी वहाँ। एक इंस्टेंस बताओ मुझे आप, एक। अच्छा हमने ये भी पूछा, देखिए अगर आप जानना चाहते हैं, जब ये स्प्री ऑफ वायलेंस थी, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही थी, कहीं लसाकुल मार रहे हैं, कहीं ये मार रहे हैं, नो डाउट मुस्लिम्स ऑल्सो वर सिलेक्टिवली किल्ड हु वर नॉट विद इट, जो इसके साथ नहीं थे। जैसे हमीद हलवाई वगैरह मेरे फादर के दोस्त थे, अच्छे घर में आते जाते थे, हम बहुत अच्छे, अभी भी याद है मुझे। इनको मारा आपने, फिर चुन चुन के सिलेक्टिवली आपने हिंदूज को मारना शुरू किया। क्या कंडेमनेशन थी? कोई एक कंडेमनेशन आप बता सकते हो किसी पेपर में, किसी लीडर की, किसी पार्टी की? नहीं। इंस्टेड फारूकबला ये सारा सरकार वगैरह छोड़ के लंदन चले गए, मरो जो जिसको मारना है, जो मरना है वो। एक दूसरी आप एक आर्गुमेंट देते हैं बहुत वीक, और नहीं जी हम तो जेल में थे ना। अरे यार गधो, सारी मूवमेंट्स जेल से चली हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी, महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब्दुल कलाम, ये जितने भी थे जेलों में होते थे, जेल से डायरेक्शन जाती थी, किसी ने दी नहीं। फिर आपने अपील की दुकानदार आज बंद करें, प्रोटेस्ट में दुकानदार बंद करते, आज हाउस बोट वाले बंद, आज होटल वाले बंद, आज ये वाले वो वाले। क्या किसी ने कभी कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए आज सड़क पे आ जाओ हमारे समर्थन में? नहीं कहा। दे डिडंट वांट अस टू लिव देयर। सो इसके पीछे एक ऑर्केस्ट्रेटेड ये थी। अब ऐसे में जो 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 नेशनलिस्ट कश्मीरी मुसलमान था वो भी बेचारा देखता रह गया। ये कश्मीरी पंडित तो हाइपर नेशनलिस्ट है, इनके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या होगा अगर मैं भी बोलूँगा? इट्स नॉट दैट कि दे वर नॉट, देयर वर मुस्लिम्स, there were Muslims, and government of India did not cared about those Muslim sections जो वहाँ थे। आज भी हैं, क्यों नहीं है, आज भी हैं। अब क्या है कि मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो कौन पॉलिसी की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी में ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शुरू से रही है कांग्रेस की, कि जो हो रहा है, अगर मैं थोड़ा टाइट करूँगा तो मेरा रेस्ट ऑफ इंडिया का मुसलमान नाराज हो जाएगा, मेरा वोट बैंक छिन जाएगा। चिंता आपको वोट बैंक की है, वोट बैंक की चिंता आपको कुर्सी की है, तो देश में बाढ़ में जाए देश, बाढ़ में जाए भाईचारा, बाढ़ में जाए, क्यों होता, क्यों मैं बाहर होता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट होती। अब आपने ये जो नैरेटिव्स गढ़े गए हैं बाद में, जगमोहन ने निकाला, कौन पागल होगा दुनिया में जो एक व्यक्ति के बाद में घर बाहर छोड़ दे, सारा कर निकाल, फिर क्या करने जाए? ये जिस मकान में आप रह रहे हैं, मैं खून पसीने का मकान है। आई रिटायर्ड एज असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई वाइफ रिटायर्ड एज जनरल मैनेजर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। तो जो हमारा पैसा था जो ने लाया बैंक से लाया तो उठा करके गया। वी लिव्ड इन कैंप्स ऑल्सो, लेकिन ये मकान वो क्या करेंगे? देखो जी जगमोहन ने कितना दिया, अब क्या करोगे? सर फोड़ोगे आपने, इतना झूठ कहा जा रहा है। आपने कश्मीरी में मे बी यू अंडरस्टैंड कश्मीरी, कश्मीरी में कहावत है, वो कश्मीरी में ऐसे है, कहते हैं यूज बुथिस पर अपुज माइने तो कोयले अपायर पटे लेकर आयरे दुश्मनी क्या करक। ये पुरानी कहावत है। जो मुंह पे झूठ बोले उसका क्या करोगे आप, और जो नदी पार से आपको गाली दे उसका क्या करोगे? ये गलत है। आजकल हाफ ट्रूथ है। नदी पार का आप गोली से मार सकते हो उसको, तब गोली नहीं थी, जैसे इसने बच्चे ने ठीक कहा कि तब गोली। तो जब इंट्रोडक्शन ऑफ गन हुआ, एक तो होता है फिलॉसफी ऑफ गन, गन से पहले फिलॉसफी बनती है, और जब फिलॉसफी ऑफ गन भी आई और फिर गन भी आया आपके पास, दोनों जब आए तो दोनों के जब आए आपको मासेस चाहिए, और मासेस में से आपने यंगस्टर्स को ले गए पाकिस्तान, अगले जुमा को अगले महीने पाकिस्तान बनेगा, या तो क्या करता, पागल हो गया, ये करो। तो इसलिए मासेस का इन्वॉल्वमेंट था बहुत हद तक, और ऐसे मासेस भी थे बहुत सेक्शन जिनके और इशारा करते हैं। तो अब वो हमारे पास आते हैं, मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी मैं बात कर सकता हूँ अपने जो कश्मीर में मुस्लिम फ्रेंड्स से। फॉर एग्जाम्पल एक कश्मीर से मुसलमान मेरा दोस्त आता है यहाँ, और वो रोता भी है, जेन्युइनली रोता है, बट हिज टेयर कैन नॉट सेव मी, इट कैन नॉट रिवर्स माई दिस थिंग। आई कैन अप्रिशिएट। ये बेचारा रोता है, हेल्पलेस है, बट दैट हेल्पलेसनेस विल नॉट हेल्प यू, यू कैन ओनली रेस्पेक्ट दैट हेल्पलेसनेस। ओके, ये है। तो ऐसी सिचुएशन में भाजपा जो हम 30 साल से कर रहे हैं कि भैया आपको जियो पोलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करना है, इन द सेंस कि लद्दाख वालों को आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, जम्मू वाले आप देख, हम उनकी ओर से नहीं बोले, हम अपनी ओर से बोलेंगे। अगर बाय एंड लार्ज कश्मीरी मुसलमान आपका ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगता है,
अगर वो नहीं रहना चाहता है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, वो आप देख लो। मेरी ये कोई कंडीशन नहीं है, ना मैं पाकिस्तान चाहता हूँ, ना मैं आज़ादी चाहता हूँ, ना मैं ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहता हूँ। फॉर मी ग्रेटर ऑटोनॉमी इज डाइल्यूशन ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी। मुझे नहीं चाहिए यार, मैं अब फ्री एक, जैसे दिल्ली में कोई रह रहा, आप रह रहे हो, हम मेरा। तो ऐसे में मुझे चाहिए एक, जिसे आप होमलैंड भी कहते हैं, एक पनून कश्मीर, कश्मीर घाटी के अंदर बसाओ, जहाँ यूनियन टेरिटरी हो और जहाँ कोई भी रहे बिना किसी भेदभाव के, किसी भी तरह। कोई वहाँ नहीं है कि मुसलमानों के साथ रहोगे वो नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको ये, अब तो खैर JNK में पूरा आपने यूटी लगाया, लेकिन यूटी जो हमारी मांग है वो नहीं हुआ। ऐसे में हम जो करते आ रहे हैं, ऐसे में हमको कहीं ना कहीं लगा कि इन्होंने भी कहा। अब याद करिए नरेंद्र मोदी जी को, जब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, पहली बार वैष्णो देवी आए, फिर यहाँ आपके शायद मुझे लगता है कि कठुआ या पठानकोट पे उन्होंने किया था, आपने कवर भी किया होगा। तब उन्हें 2-2, 3-3 बार विस्थापितों के नाम लिए, 3-3 बार किए, और आज तक आप बताइए एक बार भी नाम नहीं लेते हैं आप। आपने क्या किया साथ? ये मेरा हक है पूछने का, कि आपका हक है कि पूछने का अपनी सरकारों से। अब इन्होंने जब कहा कि नौकरियां हैं, 3,000 दे दिए माननीय अमित शाह जी ने, मैंने कहा ये आपने तो नहीं दिए, ये तो UPA सरकार में दिए, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे लड़ने के बाद हमारे बिल लेके। सर यही तो सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अब बीच में पंडित कश्मीरी जो हमारे दोस्त हैं या हमारी जिनसे बात हो रही है, वो यही तो कह रहे हैं कि पनन कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा उनकी बात नहीं सुन रही है, तो अब वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ले रही है कांग्रेस की तरफ, और इसलिए वो अब राजनीति करने जा रहे हैं। इससे पहले वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इससे पहले उनका क्या कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर था, क्या पनन कश्मीर क्या कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बता सकता है, उन्होंने आज तक पंडित कश्मीरी इसके लिए क्या किया है प्रैक्टिकली? ये इस तरह या तो मिस्चिवसली कोई पूछ रहा है या जेन्युइनली पूछ रहा है, कंफ्यूजन है भी हो सकता है, और कोई मिस्चिफ से भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो चेंज इन आवर स्टांस। मैंने कहा हाँ, हम उन लोगों को जिनके हाथ हमारे खून से, कत्लेआम से, जिनोसाइड से रंगे, उनको हम एक्सोनरेट नहीं करते। मैंने शुरू में आपको कहा, ये फारूक अब्दुल्ला से लेकर के ये जो आपका PDP तक, हमने किसी को एक्सोनरेट, ये हमारे जिनोसाइड के कहीं ना कहीं ये परपेट्रेटर्स हैं, और वो अलग बहस है। अगर ऐसा नहीं होता, आपको पता होगा 2010 में मेरी किताब को बेस्ट बुक प्राइज़ मिला जम्मू कश्मीर एकेडमी से, और ये चूंकि उमर अब्दुल्ला के हाथ से कहा गया, चूंकि वो बेचारा चीफ मिनिस्टर था, और चीफ मिनिस्टर के नाते वो एकेडमी का भी प्रेसिडेंट था, और उसके हाथ से मुझे किताब के मैंने नहीं लिया। 2010 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड, बेस्ट बुक अवार्ड 51,000 का जम्मू कश्मीर, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा इसके हाथ से, नॉट एज पर्सन। फॉर मी ही इज ए मैन ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी को मैं अपने जिनोसाइड का एक जिम्मेदार एलिमेंट मानता हूं, मैं नहीं लूंगा। तो मैं वहां भी कहता हूं, क्या मैं एक्सोनरेट करता हूं उनको? नहीं, कांग्रेस को नहीं करता हूं, हमारा कोई शिफ्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एक तो मेरी ट्रिवलाइज करेंगे अमित शाह जी, तो मुझे कंटेस्ट करने का पूरा हक है। मैं भी, आपने कहा गुस्से में उस तरह नहीं करना चाहिए था, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो आई वॉज टेरिबली हर्ट, तो वो शायद मुझे टोन नहीं लेना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने कंटेस्ट करना था, मैंने करेक्ट करना था उन फिगर्स को, लेकिन वो करेक्ट करने से मैं ये क्यों मानूं कि हमने, अधीर रंजन जी, हमने 3,000 दे दिए, तुमने नहीं दिए। ये 3,000 जो है ये UPA गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट पैकेज, और आई वॉज इन्वाइटेड, पनन कश्मीर वॉज इन्वाइटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 उन्होंने बोले, पहले में भी मैं था, दूसरे में भी मैं था, 3, और वहाँ सब लोग थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा, इवन मुफ्ती सईद साहब, सारे के सारे, आज़ाद वाज़ाद, उन सब के सामने जो प्रेजेंटेशन की, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया ये पैकेज, ठीक है। लेकिन मैं इतना क्रेडिट अगर इनका है तो मैं क्रेडिट कैसे ना दूं किसी को? जिन्होंने कुछ भी किया उनको क्रेडिट दें, लेकिन उसका मतलब नहीं मैं आपको एक्सोनरेट करता हूं जो मेरा खत्म, आई एम फेसिंग एज ए कम्युनिटी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो किसने मुझे उस पॉइंट तक पहुंचाया? किस आइडियोलॉजी ने, किस पार्टी ने, किस पार्टी ने? और लिटरेसी, पॉलिटिकल लिटरेसी हो सकती है कश्मीर की हाई है। They are very intelligent people, very intelligent people. Nobody can match the intelligence, mischief, and theatrics of Kashmiris. Nobody on earth can match. जो theater है ना उनमें, वाह जनाब, आप बच्चे हो सकता है आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है 1984,
उसमें जॉर्ज ऑरवेल ने कॉइन किया एक वर्ड, डबल थिंक डबल स्पीक। यहाँ ऐसी भाषा करना, वहाँ ऐसी भाषा। उस महान आदमी को ये पता नहीं, वो कश्मीर नहीं आया है, उसको 1 महीना कश्मीर आकर रहना चाहिए था। वो कहता है यार डबल स्पीक नहीं है, मल्टीपल स्पीक है, यहाँ क्या बात है यार, मोदी जय हो मोदी। अब कश्मीरी पंडितों होगा ये शिवसेना है, ये भाजपाई है, जनसंघी है, अब निकाल दिया आपको। अब खुद क्या है, अब शिवसेना भी है, जनसंघी भी है, कांग्रेसी भी है, सब कुछ है। आपको पाकिस्तान भी चाहिए जब सूट करता है, आपको हिंदुस्तान भी चाहिए जब सूट। 370 हटाना नहीं है जनाब, ये खत्म हो जाएगा, कश्मीर तशख्खुस खत्म हो जाएगा जब हटा। जनाब अब डेवलपमेंट हो रही है, आप देख रहे हो ना वीडियो पे, यार ये पागल कर देंगे दुनिया को, ये कब क्या बोलते हैं। और उसका मिसाल है शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला तक। कश्मीर में हम बड़े हुए हैं ना, कश्मीर में हम यार उसी माशरे का हिस्सा हैं। अब जो तकरीरें होती थी ना, तो उन्होंने तस्बीह भी करते थे, और कुरान शरीफ की आयत से वो शुरू करते थे, पीर है फूकेगा तो ऐसा होगा, तो वहाँ से कुरान शरीफ की आयत से शुरू करना, जम्मू पहुँच के नमस्कार से शुरू, दिल्ली में जय हिंद, तो जय हिंद लौट के जम्मू में फिर नमस्कार, और फिर वहाँ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी एक कलमा है। आप ये इसको कौन अंडरस्टैंड करेगा? जिसने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह करते हुए सुना, ठीक है, सुन्नत है, मुसलमान हैं, पक्के हैं, उनके मन में तो इमेज अलग है ना। अब जो जम्मू का है नमस्ते नमस्कार, तो उनकी इमेज यार ये सेक्युलर आदमी कितना बड़ा, उधर जय हिंद, यार इससे बड़ा पैट्रियट क्या है। हम एक बार बाल ठाकरे से मिलने गए बच्चों के एडमिशन के लिए, उसने कहा अभी फारूक अब्दुल्ला था यहाँ, वो कहता बाल ठाकरे साहब क्या करता है मुंबई में, आप दिल्ली आ जाओ, पाकिस्तान को देश से नाबूद करना है, तब तक कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बाल ठाकरे जैसा आदमी कहता तो ठीक है, लेकिन है खड़ूस, ये उसने आदमी कहा। यानी बाल ठाकरे जैसा एक, जिसको आप हिंदू रेडिकल कहते हैं, वो जैसा भी बहक गया इसके बाद में। ये जो थिएट्रिक्स है ना कश्मीरियों में, इस थिएट्रिक्स की जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप यू कैन नॉट रीच एनीवेयर। क्या पनन कश्मीर या अग्निशेखर जी को लगता है कि कहीं प्रैक्टिकली है इस वक्त पॉसिबल कि वापस जो पंडित कश्मीरी हैं वो जो कश्मीर में जाएं और वहाँ से रह पाएं, जब तक कि नहीं कॉमन लोग जो कॉमन कश्मीरी हैं उनका कश्मीरी पंडित के साथ एक जुड़ाव होता है और प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क जो है वो अपने परवान पे चढ़ता है, क्या ये वापस हो सकता है? और ख़ासकर जितना फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर इंडिया के लोगों ने, क्या नहीं लगता कि पंडित कश्मीरीज को अब कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाना चाहिए, कहीं गुस्सा कम करना चाहिए थोड़ा बहुत? बाकी हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, जो हुआ वो गलत था, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनने चाहिए, जो इन्वॉल्व था उस एग्जाइल में वो पनिशेबल है अंडर द लॉ, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना पंडित कश्मीरीज के कश्मीर पॉसिबल नहीं है। और खासकर इनकी जो कॉस्ट है वो भी उसी गांव के साथ मिलती है जहां पे है। सोच सकते हैं आप कश्मीर इनमें कितना होगा और ये कश्मीर में कितने होंगे। अब आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मैं सब सवालों का, लेकिन आपने एक सवाल नहीं किया, एक सवाल में 3-4 सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सब सवाल की। एक तो ये है कि जब हमारा एग्जोडस हुआ और जिन फैसिलिटीज़ की आपने कही बात, उससे कोई एक तो नकार नहीं करता है ना। देखिए, दो बातें आपको पहले बात रखनी होंगी। इंडियन स्टेट एक अलग सच्चाई होती है, किसी भी कंट्री में स्टेट एक अलग सच्चाई होती है, नेशन एक दूसरी सच्चाई होती है। इंडियन स्टेट से हमारा गुस्सा अभी भी है, नाराजगी, उसके रीजंस हैं, उसका रैशनल है पीछे। इंडियन स्टेट यानी पार्लियामेंट, सरकार, जुडिशरी वगैरह वगैरह जो आपका होता है, स्टेट अलग है। और जो जिनकी आपने बात की, बाहें खोली, वो स्टेट नहीं था, बट इज अ नेशन। नेशन कौन होते हैं? लोग होते हैं, हर जगह के लोग होते हैं, उनका प्यार होता है। तो ये जो नेशन के साथ हमारा, हम जिंदा भी अगर हैं तो इंडियन नेशन के प्यार, सौहार्द की वजह। जैसे जम्मू की बात लीजिए आप, जम्मू में हम आए, क्या ये स्टेट था जम्मू? जम्मू के लोगों ने न केवल अपने मकान दिए, मंदिर, मस्जिद, ये जो गुरुद्वारे, फुटपाथ, स्कूल, कॉलेज खोले, नहीं, उन्हें दिलों के दरीचे भी खोले। तो इस शहर ने आपको एक्सेप्ट किया, और ये शहर अपना, इसकी अपनी कहानी है, इसके अपने संघर्ष हैं। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू द नेशन, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ जम्मू इन पर्टिकुलर एंड एल्सवेयर ऑल्सो। ये एक बात है। दूसरी बात है कि फैसिलिटीज़ की जो बात, एक तो सिविक लेवल पे फैसिलिटी लोगों का है। मैं किराए के मकान में रहा, डिजाने में रहा, उधर रहा, तो वो तो लोग हैं, वो सरकार नहीं है।
एक वो तो ग्रेट, क्या वहाँ कहीं आपको कहीं अनग्रेटफुलनेस किसी की भी दिखी? नहीं दिखेगी। 90 में पता है क्या हुआ कि ये जो रिलीफ आज 13,000 की पर कितना शुरू हुआ, 9 किलो चावल 500 रुपये, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मेरी तनख्वाह थी 3,500। मैं अभी रिटायर्ड हुआ, 1 लाख मेरी तनख्वाह थी। 3,500 वाला मुलाजिम 1 लाख पर इन्हीं 20-30 साल में रिटायर होता है, और जो 500 वाला कहाँ पहुंचा होना चाहिए था? कम से कम 50,000 तो उसकी रिलीफ होनी चाहिए थी। उसको मर मर के, रो के, लड़ के आप 500 से फिर 2,000, फिर 1,500, फिर 2,600, फिर 6,000, फिर 16, अब 13,000 के 13,000 और मेरे 1 लाख का आप रेशो बनाइए, अब हैरान हो जाएंगे। एक ये जो आपने रिलीफ वगैरह दिया, ये आप एक ड्यूटी निभा रहे हैं जो पूरी तरह से नहीं है। एक ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, ये कोई बड़े एहसान नहीं कर रहे हैं आप। फिर आपने रिजर्वेशंस की बात की, रिजर्वेशंस किसने दी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी क्या? ये बीजेपी ने दी क्या? शुरू किसने किया? इट वाज बिकॉज कि हमारे लोग पूरे देश भर में फैल गए, पूरे देश में स्ट्रगल किया, पूरे से चिल्लाए, रोए धोए, और ये इट वाज बाल ठाकरे जिन्होंने किया। और यू मस्ट बी ग्रेटफुल, भले ही आप शिवसेना के साथ नहीं हैं, भले ही आप बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी ने जो रोल किया उसको आप कैसे फॉरगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने कल वाले उस स्पीच में ये भी कहा, ये तो यूपीए ने किया। हाउ कैन आई इग्नोर कि आपने जगती टाउनशिप क्रिएट किया? मैं वहाँ था, हम सब वहाँ थे, तो मैं कैसे आंख मूंद के कर सकता हूँ कि इन्होंने ये नहीं किया? उन्होंने जो किया उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब बाल ठाकरे साहब ने क्या किया, अपनी सरकार जो थी, या उससे पहले वो भी थे शरद पवार, उनसे पहले इन्होंने क्या किया, 800 प्रोफेशनल कॉलेजेस में उन्होंने क्या किया, हर कॉलेज में 2-2 सीट्स एडिशनल कर दी ताकि अपने लोगों का कुछ ना कटे। तो 800 कॉलेजेस का मतलब 1,600 आपने दिए। 1,600 जो आपने खोले तो हमारे बच्चे वहाँ जा सके। हाउ कैन वी फॉरगेट, हाउ कैन वी एफर्ट टू बी अनग्रेटफुल? नहीं करेंगे। उसकी देखा देखी में फिर बीजेपी को भी करना पड़ा, उधर किया, और वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। इवन मदन लाल खुराना, उनका रोल दिल्ली में जो हमारे बच्चे किए, वी आर ग्रेटफुल। लेकिन ये तो एक फैसिलिटीज़ की बात, ये कोई एहसान नहीं रखा। मैं स्ट्रगल किया और आपने ये छोटा मोटा जो भी आपने करना था। अब मैंने कहा ना, जिसका मेरी तनख्वाह 1 लाख तक पहुंच गई, और मेरा भाई जिसका अपना स्टूडियो था कश्मीर में, वो एन आर्टिस्ट, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल आर्टिस्ट था, वो आज 31 साल के बाद 13,000 रुपये लेता है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय आप कर रहे हैं? और जो हमारा अगर खाली आप फिजिकल लॉस ही देखें, मेरा पता करिए, मैं इससे बोल रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, कॉन्शियसली एंड वेरी रेस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। मेरा घर वर्ल्ड रिनाउंड डल झील से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, एक तरह से बैंक ऑफ उसी कह सकते हैं, सत्थो बरबरशा। और वहाँ मेरा 3 मंजिला मकान था, और उसको जला दिया गया जब वो त्रार वाला मस्तकुल वाला एक्सीडेंट, तो 27 घर वो जला दिया। अब 27 घर मेरे जला दिए। आपका मेरा कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। आपको पता कितना दिया गया उसका? मतलब हंसी आती है यार। 50,000 रुपये मुझे मिले, और 50,000 में 2 भाई 2 बहनें और माँ बाप थे। अब बहनों को भी हम देने वाले लोगों में हैं। और 50,000 में 5 करिए, मेरे फादर डाइड ऑफ सन स्ट्रोक, तो मेरी 5, हमने 5 से 50,000 के किए, 10-10 हज़ार रुपये ना। तो वो प्रॉपर्टी जो आज अगर वैसे ही होती 30 साल में, आपको कैन यू इमेजिन, वो 10 करोड़ 15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जहाँ प्रॉपर्टी 10 करोड़ 15 करोड़ की, उसमें आपको 50,000 मिल रहे हैं, और 50,000 में आप भाई बहन में 10,000 मिलते हैं। ये कितना ग्रॉस इनजस्टिस है। और 1 लाख असेसमेंट हुआ उसका, सब जगह हुआ, और उस 1 लाख का 50% स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने पास रखा। जब जी आप वापस आएंगे तब आपको देंगे। अब कब आएंगे, कब? 31 साल हो गए। ये एक पॉइंट मैंने आपसे ये कहा कि हमने कहा भैया सब कुछ अपने पास रखो। हमारी 2-3 मांगे आपको। पहले आप ये मुझे बताओ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ, पेनलाइज करो। दूसरा, हमको रिवर्सल ऑफ दिस होल जिनोसाइड एंड होल दिस जो एक्सोडस है, आपने हमारा नाम क्या दिया? माइग्रेंट। हम साइबेरिया के बर्ड्स हैं क्या? अपनी इच्छा से आए, यहाँ बैठे, उठे, गए। आप यू आर नॉट बर्ड्स। आपने कितना इंसल्ट किया। आई हैव बीन थ्रोन आउट। सिचुएशंस वर दैट आई कुड नॉट लिव देयर, और डायरेक्टली फिजिकली, और देखा देखी में आप भागे जान के।
यू कैन नॉट बी माइग्रेंट। एक तो नॉमेनक्लेचर आपका दिया, दूसरा फिर रिटर्न है जी, क्या कौन सा रिटर्न है? ये रिटर्न हो सकता है, रिटर्न कैन नॉट डिफाइन द होल प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन बैक इन कश्मीर। इट इज अ रिवर्सल ऑफ द पोजीशन जो आपने हमारी बना दी, रिवर्सल ऑफ एक्सोडस, रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड। और जब रिवर्सल करोगे आप उस जेनोसाइड का, और आपका शत्रु जो है वो डिफेंस पे आएगा, दुनिया देखेगी अच्छा यार जेनोसाइड का मामला है और जेनोसाइड हुआ है, और बजाय उसके आपने कई नैरेटिव्स खड़े किए। जगमोहन नैरेटिव एक खड़ा किया आपने जो गलत है, बेसलेस है, बंकम है। आई वॉज थ्रेटन्ड बाय, मैं बार मेरे मोहल्ले का नाई लड़का जो था वो अपने गैंग लेके आया मारने के लिए, मैं कैसे, वो अलग स्टोरी है, ये सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। तो आप कहते हैं जगमोहन ने निकाला, अगर जगमोहन की थ्योरी है तो यहाँ भद्रवाह डोडा से किसी जगमोहन ने निकाला आपको? यहाँ जो जम्मू में आए, ये जो आपके यहाँ बॉर्डर से आए वो ये जगमोहन ने निकाले? कौन कहाँ से? ये एक नैरेटिव वो किया। दूसरा नैरेटिव ये जी कश्मीरी पंडितों ने, आपको पता नहीं है, इन्होंने सारी नौकरियां खाई थी, इनके पास सारी ज़मीनें थी, इनके पास ये सूदखोर थे। इनका ओके बेटा ऐसा बताओ, 90 में आप खुद पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको देखना चाहिए, गूगल करिए, ये करिए, 90 में नंबर ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज कितना था टोटल, उसमें व्हाट वाज द नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स? हैरान हो जाओगे आप। इट वॉज नॉट मोर देन 16, 17, 18,000। एंड जो अदर्स थे देवर मुस्लिम्स, आवर फेलो सिटीजन्स, उनका नंबर क्या था? तो हमने कैसे नौकरियां आपकी खाई थी? ऐसे में ये दूसरा मिथ क्रिएट किया गया, इनके पास लैंड। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है भैया, मुझे ये काइंडली बताओ कि कितने कश्मीरी पंडित थे जो लैंडलॉर्ड थे जिनकी एबॉलिश की गई? दे विल बी साइलेंट। आपको यार ये कितना झूठ फैला रहे। नौकरियों का मैंने कहा, मैंने बाकी चीज़ों आपके हो अपने इकोनॉमिक स्टेटस के, तो इट वाज अ मिथ, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया तो जस्टिफाई देयर निकालना, ये जी निकले। फिर वहाँ था अपराइजिंग हो गई जी, बेकारी थी इसलिए इन्होंने नौकरियाँ खाई थी, उन्होंने अपराइज किया। इट्स अ मिथ, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। फैक्ट इज पाकिस्तान वॉज देयर बिहाइंड। फैक्ट इज कि लोकल आपका जो इन्वॉल्वमेंट है जमात इस्लामियों का, JKLF का, हिज़्ब मुजाहिद का, कई थे जो खुलम खुला आते थे। इस तरह जो वहाँ नैरेटिव। अब दूसरा नैरेटिव है तो ये इसमुजना, ये फैक्ट है, आप लोग भी मरे, इसमें कोई नहीं कर, कोई खुश नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ यार, मेरे घर में चोरी करने के लिए, डकैती करने के, गॉड फॉरबिड, 2-4 लोग आते हैं, फिर स्कफल होता है घर में, आप विक्टिमाइज हो जाते हो, कोई मरता भी है, कुछ करता भी है। फिर कल को वो लुटेरा कहता है यार तू ही थोड़े मरा, मैं भी तो मरा, मैं भी तो हो गया। तो ये जो कहते हो, कश्मीरी में कहते हैं अनियम सॉय, सॉय होती है वो बिच्छू बूटी जिसको हाथ छूने से आपकी एलर्जी होती है। अनियम सॉय, पाकिस्तान जाकर के सॉय लाई, वोम सॉय आंगन में रोपी मैंने, फिर लजिम सॉय पान से, फिर मैं चला तो मुझे ही छू गई। तो उसके लिए मैं विक्टिम, मैं ये कैसे हूँ? हैविंग सेड दिस, ये लंबा हो जाएगा, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। वी आर ग्रेटफुल टू दिस नेशन जिन्होंने एकोमोडेट किया, जिन्होंने सिंपथाइज किया, बट वी आर एंग्री विद द स्टेट जो आज तक आपके मूल एड्रेस को इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती है। वी आर एंग्री, वी आर शॉक्ड विद द जुडिशरी 1984 के अनफॉर्चुनेट सिख राइट्स को ओपन करती है। जब हम अप्रोच करते हैं, कहते हैं ये तो अब ओल्ड है, अब कहाँ से क्या 90 को ओल्ड कहती है कि वो हो गया है, तो कैन यू बी हैप्पी विद द सिस्टम? नो, यू हैव अ रिजेंटमेंट, यू हैव अ नाराजगी। आई हैव अ नाराजगी विद जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, इंडियन स्टेट, जो मेरा आज तक भी स्टेट एड्रेस नहीं करता है। हम कहते हैं भैया जिनोसाइड है, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करो, पारित करो उसके हिसाब से। एंड इवन आपके भारत में टेररिज्म को टैकल करने का एक लॉ नहीं है। हाउ कैन यू टैकल टेररिज्म? आपको नॉर्मल से करना है। क्या ये नॉर्मल सिचुएशंस हैं? और अगर हैं तो आपको करने नहीं देगी अपोजिशन, कोई भी अपोजिशन, अगर वो कोई भी जो अपोजिशन में होती है वो आपको अड़ंग नहीं जाती। तो ऐसे में एक नाराज़गी आपने शायद अभी भी मेरी बातों में भी देखी होगी, वो इट्स अ नेचुरल थिंग, बिकॉज आपके अंदर यार आप हर्ट हो। मैं ये खुद से पूछता हूँ, मैं व्हाई आई एम आउट। मैं बच्चों से नहीं कह सकता यार ये कश्मीर है, बर्फ़ अभी कितनी गिरी, किसका मन नहीं करता होगा यार मैं अपने घर में जाऊँ। मेरे बचपन में तुम बहुत बच्चों, मेरे बच्चे जैसे हो उम्र में,
हमारे दिन जो इस बार बर्फबारी हुई ना, ऐसी हमारे बचपन में होती थी। 3-4 फुट तो आंगन में जमा होती थी, फिर हमारी छतें ऐसी होती थी, वहाँ से सरकती थी, थड़ा धप 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 धप, ये 5-8, फिर हम दूसरे मकान, दूसरी मंजिल, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर कहते हो अंग्रेजी में, वहाँ से छलांगे मारते थे। एक बचपना होता था आपका। यू आर रिमाइंडेड ऑफ दोज थिंग्स। तो हाउ कैन आई टेल यू एज माई सन, एज माई डॉटर, मैं ट्रांसलेट ही नहीं कर पाता हूँ, उनके लिए एलियन चीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन पर जिस इंडियन स्टेट ने मुझे पहुंचाया, उससे मैं खुश नहीं हो सकता हूं अनलेस ये एड्रेस करती है मेरी समस्या को, और अनलेस ये उस माहौल को जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड वहाँ तैयार नहीं करती है जिसमें मैं रह सकूं, और ऐसे रह सकूं किसी की मर्जी पर नहीं। जैसे आपने शुरू किया वहाँ उनके साथ करो, दैट्स अ मर्सी। वाई? दे आर एज गुड एज आई एम एज गुड एज, जैसे वो हैं। मैं किसी की, मैं मुस्लिम मेजॉरिटी की मर्जी पर क्यों रहूं? फिर तो इंडिया में भी मुस्लिम मेजॉरिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदू मर्जी पर रहना होगा। इज इट एक्सेप्टेबल टू इंडियन मुस्लिम? नो, दे आर एज इक्वल। जैसा अली मोहम्मद यूपी का है, वैसा ही कश्मीरी पंडित है अग्निशेखर कश्मीर का। सो मर्सी, नो मर्सी, इक्वालिटी जिसको आप कहते हैं, इट्स अबाउट लव सर, इट्स अबाउट लव। दैट्स ट्रू, एंड दैट हैज बीन इरोडेड। सो उसको करने के लिए यू हैव टू रेस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द हर्ट पीपल फर्स्ट, एंड एक रियलाइजेशन होना। इज देयर अ रियलाइजेशन? इफ एट ऑल इट इज देयर एनी लाउड कलेक्टिव एक्सप्रेशन? इज देयर एनी एक्सप्रेशन ऑफ गिल्ट और सॉरो और फॉरगिवनेस? नो, देयर इज नो। लेकिन उसके बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इन 7 सालों में आपने क्या किया? ऐसा क्या किया कि मुझे लगे 370 हटा, ठीक है, 35 से हटा, ठीक है, ये 5 अगस्त को हुआ ना? तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम 4 अगस्त में ही हैं। मेरा स्टेटस वही है, मैं वही माइग्रेंट हूँ, माइग्रेटरी बर्ड हूँ साइबेरिया का, मेरा कुछ नहीं बदला। तो जब मेरा कुछ नहीं बदला और ये कह रहे हो कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं, 6000 यूथ्स को प्लॉट देख, तो मैं क्या जल नहीं उठूंगा? आग नहीं लगेगी मुझे? और मैंने इसलिए रिजेंट किया, और इस रिजेंटमेंट मेरी नहीं थी, एंटायर कश्मीरी पंडितों की ओर से की। मैं भी जैसे आपने कहा कि गुस्सा वुस्सा, और गुस्से के बिना भी बात की जा सकती है, मैं जानता हूँ मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे आग लगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, न किसी को एक्सोनेट कर रहा हूँ। ये थे अग्निशेखर जी, जिन्होंने गुस्सा भी दिखाया और पूरी बात भी रखी, बट कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हमें कबूल कर लेनी चाहिए और कबूल करनी भी चाहिए। और आज जिस तरीके से हम बैठे हैं यहाँ पे, दिस इज़ होल कश्मीरी कल्चर। एंड अगर आपको दिख रहा होगा तो ये गब्बा है, जिसे कश्मीरी में गब्बा कहा जाता है, और इस पर कढ़ाई है, और पीछे भी जो कश्मीरी कल्चर है। होपफुल आपको उन पे जो इल्ज़ाम थे, हमने वो भी तीखे सवाल भी पूछे और उनके जवाब भी लिए। होपफुल आपको अच्छे लगे होंगे। यू आर वॉचिंग द फोर्थ स्टेट। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।